हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमित कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यस वी कैन, यानी हाँ हम कर सकते हैं क्लास 6 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 15 है। इस लेसन में बहुत ही अच्छी कहानी बताई गई है हमारे जीवन में, यानी कि हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा कह रही है कुछ करने को, आप के अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप कर सकते हैं। यदि नहीं चाहते हैं तो छोटा सा भी काम आप नहीं कर सकते। उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया, जिसको पढ़ने या समझने या किसी और को पढ़ाने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया गया है। बीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड। बीना और शालू अच्छी दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट रैली। दोनों एक स्पोर्ट्स रैली में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है, यानी ये दोनों एक खेल में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक है। उसी खेल के बारे में बताया गया और उन दोनों के बारे में। विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। जो अगले माह स्कूल में होने जा रहा है, यानी जो खेल अगले महीने हम लोग स्कूल में होने वाला था, उसी खेल में हिस्सा लेने के लिए वे लोग बहुत उत्साहित थे। बीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। बीना एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी है। वेरेज सालू इज गुड एट रेसिंग। जबकि सालू दौड़ में अच्छी है, यानी दोनों लोग अलग अलग खेल खेलती हैं। दोनों लोग अपने अपने खेल में बहुत ही अच्छी हैं और दोनों लोग खेल में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्साहित है। तो उसी खेल के बारे में बताया गया है। सालू इज अ बिट अपसेट। सालू थोड़ी चिंतित है। बिकॉज शी हैज़ अ लेग इंजरी, क्योंकि उसके पैर में चोट है। सालू थोड़ा सा चिंतित रहती है क्योंकि उसके पैर में थोड़ा चोट है। और क्योंकि दौड़ जो खेल होने वाला है वह रेसिंग का यानी दौड़ का, तो चोट में अगर पैर में अगर चोट लगी रहेगी तो थोड़ा दिक्कत होगी। विच इज़ द कॉज ऑफ वेरी ओरी फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट। जो आने वाले कार्यक्रम में उसके प्रदर्शन की चिंता का कारण था, क्योंकि पैर में चोट लगी थी तो उस खेल में हिस्सा लेने वाली थी, इसीलिए वह थोड़ा परेशान थी, चिंतित थी। बीना कहती है वाई आर यू अपसेट। तुम चिंतित क्यों हो, यानी बीना शालू से कहती है कि तुम चिंतित क्यों हो। फिर शालू कहती है बीना आई वेंट। बीना कहती है शालू कहती है बीना आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट रैली। बीना निशालू कहती है बीना से, बीना मैं खेल रैली में भाग लेना चाहती हूँ, बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। परंतु मेरी टांग में चोट लगने के कारण मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। शालू कहती है बीना से कि मैं खेल में हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर में चोट है, इसके कारण मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। शालू कहती है खेल में हिस्सा लेने के लिए यानी भाग लेने के लिए मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। वेदर आई विल बी एबल टू टेक पार्ट इन इट और नॉट, कि मैं उसमें भाग ले पाऊँगी या नहीं। वह असमंजस में रहती है, वह थोड़ा परेशान रहती है कि मैं भाग ले पाऊँगी या नहीं उस रेस में। बीना कहती है डियर फ्रेंड डोंट बी अपसेट। प्रिय मित्र परेशान न हो। हैव यू नॉट हियर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा द फेमस माउंटेनियर। क्या तुमने प्रसिद्ध पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है, यानी जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट ऊंचाई पर चढ़ी थी, उनका नाम नहीं सुने हैं। शालू कहती है नो आई हैवेंट। हु इज सी। नहीं मैं नाम नहीं सुना है, यानी इस तरीके से कह सकते हैं नहीं मैंने नहीं सुना है, कौन है वो। फिर बीना कहती है शी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। शी वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय सम रोबर्स। कुछ लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया, यानी वह एक वॉलीबॉल की इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उस चोरों ने उन्हें चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, जिससे वह विकलांग हो गई थी।
क्लास 8 में स्पोर्ट के बारे में एक लेसन पढ़ाया गया, उसमें भी आप उनका नाम पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। शी वॉज बैडली इंजर्ड सो वन ऑफ हर लेग वॉज एम्प्यूटेड। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसकी एक टांग काटनी पड़ी। यानी चलती हुई ट्रेन से उस चोरों ने उन्हें नीचे फेंक दिया था, इसलिए बहुत ही जख्मी हो गई थी और उनकी एक टांग काटनी पड़ी। सालू कहती है ओह इट्स सैड, ओह बड़ी दुख की बात है। फिर बीना कहती है इन स्पीट ऑफ दिस शी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स एंड मेड अस प्राउड। बीना कहती है कि इसके बावजूद भी वे दुनिया में सर्वोच्च शिखरों पर चढ़ी और हमें गर्व महसूस कराया, क्योंकि विकलांग होने के नाते भी उन्होंने बहुत ही शिखरों पर, ऊंचाइयों पर चढ़ा और हम लोग को एक आशा दिलाई कि यदि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। शालू कहती है वंडरफुल दिस शुड बी द स्पिरिट, अद्भुत ऐसा साहस होना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य करने के लिए यदि हमारे अंदर साहस नहीं होगा तो वह हम कार्य नहीं कर सकते, चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो, खेल कूद, दुनिया में कोई भी कार्य होगा, कार्य करने से पहले हमारे अंदर साहस होना चाहिए। फिर वीना कहती है नॉट ओनली सी बट भारत कुमार अ पैरा स्विमर, फिर उसके बाद सुधा चंद्रन, फिर भारत नाट्यम डांसर। बीना कहती है नॉट ओनली यानी न सिर्फ वो बल्कि भारत कुमार एक पैरा तैराक, सुधा चंद्रन भारतनाट्यम नर्तकी भी विकलांगता के। अब इसके आगे देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया। ऑल्सो बिकम फेमस इन देयर फील्ड्स इन स्पीट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। उसके बावजूद अपने अपने क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुई, यानी बहुत से ऐसे कार्य किए जिन्होंने विकलांग मतलब होने के कारण भी बहुत से ऐसे प्रसिद्ध काम किए कि वह मशहूर हो गई। फिर शालू कहती है दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। शालू कहती है सच में बहुत साहसी और आत्मविश्वास से भरे लोग हैं। फिर वीना कहती है यस यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, हाँ तुम्हें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट, तुम खेलों में अच्छी हो। ऑल यू नीड इट टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, तुम्हें सिर्फ आवश्यकता है अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपनी आत्मविश्वास पहले बढ़ाना चाहिए। फिर शालू कहती है यू आर राइट, तुम सही कहती हो। नाउ आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, अब मैं भाग लूँगी और अपनी तरफ से सबसे अच्छा करूँगी, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करूँगी। इतनी बातें सुनकर उसके मन में साहस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो कहती है मैं खेल में हिस्सा जरूर लूँगी और सबसे अच्छा करके दिखाऊँगी। फिर वीना कहती है दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, ये हुई मेरी अच्छी दोस्त। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज़, हम सबके कुछ विशेष गुण हैं, यानी हम सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं। वी शुड हैव फैथ इन आवर सेल्व्स, हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। शालू कहती है डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आई विल वर्क हार्ड हु गिव माई बेस्ट, यानी आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं खूब मेहनत करूँगी अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देने के लिए। फिर बीना कहती है सो डियर, इसलिए प्रिय। ऑलवेज से आई कैन, हमेशा कहा मैं कर सकती हूँ, यानी हमेशा कहो मैं कर सकती हूँ। नेवर से आई कांट, कभी न कहो मैं नहीं कर सकती हूँ, यानी आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ। यहाँ पे है आई कैन डू इट, शालू कहती है फिर आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। फिर बीना कहती है दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। तो स्टोरी के अंत में दिया गया है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इस लेसन में यही बताया गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जहाँ आप चाहेंगे, जो भी चाहेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने लिखने की बात अगर करें
तो हम पूरी एक साल में पढ़ते हैं, एक साल में 12-13 लेसन होता है। अगर एक महीने में एक लेसन पढ़ते हैं तो भी 12-13 लेसन हम कंप्लीट कर सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से, लेकिन हम कंप्लीट नहीं कर पाते, हमको पढ़ना नहीं आता है। तो उसका कारण खोजिए, आपको क्यों नहीं पढ़ना आता है। आपकी सर्विस थोड़ा फास्ट है, आप तेज़ी से पढ़ते हैं। जैसे हम छोटा छोटा पैराग्राफ करके पढ़ाते हैं, वैसे ही आप भी 1 दिन या 2 दिन में पढ़िए, उसको याद कीजिए बढ़िया से। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आपको आ जाएगा। जब तक एक लेसन पूरा कंप्लीट आप नहीं करेंगे तब तक आपको पढ़ना मुश्किल है। इसलिए हमारा उपदेश यही है कि 1 महीना, 10 दिन, 1 हफ्ते, जितना भी समय लगता है, एक ही लेसन पे अपना पूरा फोकस डालिए, उसको पूरा कंप्लीट कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए और दूसरे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप यह कार्य करेंगे, ज़रूर आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। और इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो किया नहीं जा सकता। यहाँ पे दिया गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप चाहेंगे पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ सकते हैं।